डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 बहुपद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल जानेंगे और शून्यक जानेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर एक परिभाषा लिखा गया है कि ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर, अचर के गुणांक और ऋण के घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया को बहुपद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक गुणन तक ही लिया गया है, यानी कि जोड़ घटाव गुणन रहेगा चर या अचर के रूप में, तो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। जैसे देखिए, ये यहाँ पर जो x लिखा गया ये चर है, ठीक है, और यहाँ पर जो 4 लगेगा ये अचर है। तो इसमें देखिएगा आप, तो x का यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है। वैसे में पावर 1 लिखा नहीं जाता है, बस ये समझाने के लिए बता दिया गया है। तो ये एक बहुपद है। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए कि जैसे 3y² और प्लस हम 2 लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक बहुपद का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका देखिए कि 2y² माइनस 3y और प्लस 4 लेंगे तो भी यहाँ पर ये बहुपद ही है। लेकिन यहाँ तक जो हो गया ये बहुपद का एग्जाम्पल था। लेकिन आप लोग जान लीजिए कि बहुपद का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो बहुपद का भी एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर इसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, जैसे 1 बटा में x+1 लेंगे तो ये बहुपद का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर गुणन की क्रिया में नहीं है, भाग की क्रिया में। उसी तरीके से इसको लेंगे हम, यहाँ पर देखिए √x और +2 करेंगे तो यहाँ पर भी ये बहुपद का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये बहुपद नहीं होगा और ये भी बहुपद नहीं होगा। उसी तरीके से एक और ले लेते हैं कि 1/x² + 2x और +3 लेंगे तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये सब बहुपद का हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लिया और उसके बाद हम लोग वैसा एग्जाम्पल पढ़ें जो बहुपद नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है 1-1 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। पहचानने में आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। आप देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वैसा बहुपद जिसका घात 1 होना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद, रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाता है कि देखिए 2x प्लस यदि 3 को लिया जाएगा तो देखिए इसमें जो बहुपद है यानी कि घात 1 यहाँ पर कह रहा है, तो देखिए 2x जो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए इसका घात 1 है, वैसे 1 लिखा नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। एक और इसका एग्जाम्पल देखिए कि √3 और x देखिएगा यहाँ पर बाहर में है और +5, यदि यही इस तरह से रहता कि √3x तो यहाँ पर ये गलत हो जाता। ठीक है, तो ये x बाहर में है, तो यहाँ ये भी एक रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और जिसका घात 1 रहता है या पावर, तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल देकर समझते हैं। देखिए 2/3 और u करते हैं यहाँ पर और +1, तो देखिए यहाँ पर जो u है इसका भी पावर 1 है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक बहुपद का, रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जैसे आपको बताए हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो भी रहेगा पावर में 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हटा ही देते हैं। चलिए देखिए, ये बस समझाने के लिए लिखा गया था। अब हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद हो गया, अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपको लोगों को दिखेगा कि घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका घात 2 रहेगा उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि y² + y कर देते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर जो y का पावर 2 है ये वाला यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका घात कितना है, 2 है, तो इसीलिए द्विघात बहुपद हो गया। एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि u/3 - 2y, ठीक है, ये u है, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर और +1। अच्छा, या +1 या 5 कुछ भी हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर u का पावर, यहाँ पर जो देखिएगा इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर जो u है इसका पावर है 2, तो इसका मतलब यहाँ पर कह रहा था कि जिसका घात 2 हो, तो यहाँ पर घात 2 आ चुका है, तो इसीलिए एक द्विघात बहुपद का उदाहरण हो गया। एक और देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4x² प्लस हम लिख देते हैं 7/2। तो देखिए यहाँ पर भी देखिएगा कि जो x है, तो x का पावर 2 है, तो इसका मतलब जिसका पावर 2 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो उम्मीद है आप लोग अब कभी भी गलत नहीं करिएगा, क्योंकि परीक्षा में देता है कि निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद है। तब हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद, उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर पर। ठीक है, तो देखिए एक त्रिघात बहुपद आ गया है, ये भी उसी तरीके का है कि जिसका घात 3 रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे में देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि 3 - x²
और प्लस x का पावर 3 लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो x का पावर 3 है इसको, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये पावर में 3 है, तो इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल देकर समझिए। जैसे देखिए x का पावर एक 3 भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी इसका पावर 3 है। दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए y2 माइनस y का पावर 3 यदि लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर जो y है इसका पावर देखिएगा तो 3 है, यहाँ पर ये 3 है, तो इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर एक जो पॉइंट लिखा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार आपके एग्जाम में पूछता है, तो एक बार इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए इसमें लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है या होता है जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, और लिखा है कि जहाँ यहाँ पर a है तो a का मान जो होता है कि 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि a नॉट इक्वल टू 0 के रूप का होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग चलेंगे शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर आएंगे। देखिए यहाँ पर शून्यक के लिए यहाँ पर कुछ ग्राफ आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। देखिए शून्यक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि x अक्ष को जितना बार कटेगा या x अक्ष जितना बार कटेगा उतना बार शून्यक होगा। जैसे देखिए ये वाला जो सीधा लाइन खींचा गया ये x अक्ष है पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ से देखिए कि ये जो इधर से गया है यहाँ पर एक कट रहा है, यहाँ पर लिखा गया है a, तो इसका मतलब यहाँ पर एक कट रहा है, तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा 1। परीक्षा में पूछता है कि इसमें शून्य कितना है, तो 1। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1, तो उसमें इसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें यदि देखिएगा तो हम लोग को y से लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर कटा था तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, x अक्ष पर बस कटना चाहिए। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये कट रहा है इस वाले बिंदु पर, तो यहाँ भाई शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे थोड़ा सा चलिए। देखिए यदि इसमें देखा जाएगा यहाँ पर, तो बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक बार कटा है। ठीक है, एक अक्ष पर ये एक अक्ष है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक अक्ष है, तो देखिए यहाँ पर एक बार कटा है और एक बार यहाँ पर कटा है, 2 बार कटा है, तो यहाँ पर जो शून्यक होगा, शून्यक की जो संख्या होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिए कि ये x अक्ष है ये वाला पूरा लाइन। ठीक है, और इसमें भी कटा है, एक बार यहाँ पर कटा है और एक बार यहाँ पर कटा है, 2 बार कटा है, तो इसीलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या फिर कितना हो जाएगा 2। लेकिन देखिए कि जब कटेगा तभी होगा, यदि नहीं कटेगा तो वहाँ पर शून्यक नहीं होगा। जैसे देखिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए एक और ग्राफ आप लोगों के सामने पेश हो चुका है। देखिए यहाँ पर ज़रा इसको समझिएगा। हम पहले ही बताए थे कि x अक्ष पर कटना चाहिए, लेकिन देखिए कि ये जो लाइन खींचा गया है ये y अक्ष वाला लाइन है। ठीक है, तो इस पर कट रहा है, x अक्ष जो ये इस पर है, तो इस पर ये नहीं आ रहा है। जो यदि यहाँ से इस तरीके से ये ग्राफ आता है, यहाँ पर यदि कटता है इस तरह, तो शून्यकों की संख्या होता है 1, लेकिन एक भी बार नहीं कट रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगा वो हो जाएगा 0, मतलब शून्यक यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिएगा तो ये जो सीधा लाइन है x अक्ष का, तो यहाँ पर ये नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें भी शून्यकों की संख्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम लोगों ने शून्यक के बारे में पढ़ लिया और बहुपद के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पर। अब चला जाए। ठीक है, देखिएगा किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का नीचे ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px का शून्यक याद करें, यानी कि यहाँ पर शून्यक बताया गया है आपको निकालने के लिए। तो हमने पहले ही आपको शून्यक के बारे में अवगत करा दिया है। अब हम लोग उसके बारे में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको जूम कर दिया जाए। देखिए इस ग्राफ में यहाँ पर जो x अक्ष है ये वाला लाइन, इसको जितना बार कटेगा या काटेगा उतना ही जो है शून्यक होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि ये जो सीधा लाइन ये वाला खींचा गया है, तो यहाँ पर एक भी बार ये x अक्ष को नहीं काट रहा है, क्योंकि ये इससे दूर ही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कट ही नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर शून्यक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक भी बार नहीं कटा है तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। और फिर से देखिए कि ये x अक्ष है, तो यहाँ पर देखिएगा कि एक बार यहाँ पर कट रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ पर कट रहा है और यहाँ पर जो कट रहा है y पर कट रहा है, तो हमको y से नहीं लेना देना है, बस x अक्ष से लेना देना है। तो x अक्ष पर एक बार कट रहा है, तो यहाँ पर जो शून्यक होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा तो देखिए x अक्ष ये पूरा लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो एक बार यहाँ पर कटा हुआ है। ठीक है, और एक बार यहाँ पर कटा हुआ है और एक बार यहाँ पर कटा हुआ है। ठीक है, 3 बार कटा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर शून्य कितना हो जाएगा 3। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शून्य के कितना हो जाएगा 3। ठीक है, शून्य बराबर हो जाएगा 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब इसी का चौथा पर चलते हैं। देखिए चौथा पर देखिए यहाँ पर ये भी उसी तरीके से सेम सवाल है। इसमें भी देखेंगे वही चीज़
कि जो एक्स अक्ष है यह कहाँ कहाँ कटा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिएगा तो एक बार यहाँ पर कटा हुआ है और एक बार यहाँ पर कटा है, मतलब 2 बार कटा हुआ है। तो शून्य का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, सबसे आसान तरीका से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए फिर से ये वाला एक्स अक्ष है और इसमें भी गिनेंगे कहाँ कहाँ कटा हुआ है। देखिए एक बार यहाँ पर कटा, यहाँ पर भी कटा, 2 बार हो गया, एक बार यहाँ पर कटा जो 3 बार हो गया, और यहाँ पर कटा तो 4 बार हो गया। इसका मतलब यहाँ पर शून्य कितना हो जाएगा 4। ठीक है, शून्य के बराबर हो गया 4। और यहाँ पर देखिए कि कहाँ कहाँ कटा हुआ है। देखिए इसमें देखिए कि एक बार यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है, और एक बार यहाँ पर कटा हुआ है, और एक बार देखिएगा तो यहाँ पर कटा हुआ है। ठीक है, तो 3 बार कटा हुआ है, तो यहाँ पर भी शून्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्य की संख्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर बनकर ख़त्म हो गया।